एक विज्ञापन की टैगलाइन है कि दाग अच्छे हैं, लेकिन वो दाग विज्ञापन में ही अच्छे हैं। वैसे दाग और वैसे दागी जब आपके हमारे नीति नियंता बन जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, मजबूरी है बिहार के लोगों की कि उनके नीति नियंता तो दागी ही रहेंगे, चाहे वो जेडीयू के हों, आरजेडी के हों या फिर बीजेपी के। और तभी तो नीतीश कुमार ने जब बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तो उन्हें कानून मंत्री के रूप में वही कार्तिकेय सिंह मिले, जिन पर अपहरण जैसा गंभीर मुकदमा दर्ज है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंक। आपको एक बयान सुनवाते हैं। बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने दोस्त का है, उस दोस्त का जो कभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अब राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन गठबंधन टूटा है तो दोस्ती भी टूटेगी। आखिर बात पार्टी की है, तो दोस्ती टूटेगी तो उसकी कड़वाहट तो दिखेगी ही दिखेगी। तो आप ही देखिए और सुनिए। जिस व्यक्ति पर किडनैपिंग के मामले में वारंट है, जिसको कोर्ट में सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय वो शपथ ले रहा है। तो कानून मंत्री को इसलिए बनाया गया ताकि अनंत सिंह से जुड़े तमाम जो मामले हैं या जो अन्य राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े जो बाहुबली विधायक है, सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, ये ऐसे तमाम लोगों पर से मुकदमों को धीरे धीरे खत्म कराया जा सके, इसलिए उनको कानून मंत्री बना दिया जाए। और अब बारी समझने की है, और समय सिर्फ ये कहती है कि बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहेब पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इसका जिक्र भी उन्होंने एमएलसी चुनाव के दौरान दिए अपने हलफनामे में कर रखा है। ये मामला 2014 में हुए एक अपहरण का है। राजधानी पटना के बिहटा इलाके से राजीव रंजन का अपहरण हुआ था। इसमें कार्तिकेय सिंह और बाहुबली अनंत सिंह समेत कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में कार्तिकेय सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जो फरवरी 2022 में कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। 14 जुलाई को अदालत ने वारंट जारी किया था और कहा था कि कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त को कोर्ट में पेश होना है। 16 अगस्त को पेशी से पहले 12 अगस्त को दानापुर की एक अदालत ने कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर 2022 तक रोक लगाई। लेकिन विडंबना देखिए कि अगर यह आदेश नहीं आता तो जिस 16 अगस्त को कार्तिकेय सिंह को अदालत में पेश होना था, उसी 16 अगस्त को कार्तिकेय सिंह बिहार के नए कानून मंत्री की शपथ ले रहे हैं। तो जाहिर है कि इतने दिनों तक सत्ता में बैठी बीजेपी को यह मौका नहीं चूकना था और सुशील मोदी ने बिना देर किए बयान दे दिया कि नीतीश कुमार की सरकार में बाहुबलियों का बोलबाला है। हमने तो कल ही कहा था कि इस मंत्रिमंडल में बाहुबलियों की भरमार है। वैसे ठीक ही तो कह रहे हैं सुशील मोदी। नीतीश कुमार की सरकार में बाहुबलियों का बोलबाला तो है ही है। एडीआर की ही रिपोर्ट कहती है कि बिहार के कुल 33 में से 23 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये फैक्ट है। आरजेडी के तो कुल 17 में से 15 मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज हैं और यहीं पर बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया है। लेकिन बिहार की इस राजनीति को बस कुछ दिन पीछे लेकर चले जाए और जरा तथ्यों को फिर से खंगालें। क्या दिखेगा? यही ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी गठबंधन के साथ, और गठबंधन में बीजेपी है तो उसके नेता मंत्री भी हैं। दो उप मुख्यमंत्री हैं और वो भी बीजेपी से ही, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। लेकिन केस तो इनके ऊपर भी थे, या कहिए कि हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम पर केस दर्ज था। डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद का हलफनामा ही कहता है कि उनके ऊपर निषेधाज्ञा के उल्लंघन का केस दर्ज था, तो जो कटिहार थाने में था। डिप्टी सीएम रही रेणु देवी पर भी आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज था। लेकिन छोड़िए, ये तो सामान्य गलतियां हैं, चुनाव में तो हो ही जाती है। एडीआर की ही रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी के साथ वाली सरकार में नीतीश कुमार के कैबिनेट में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले जीवेश कुमार पर दर्ज थे, जो बीजेपी कोटे से मंत्री बने। बीजेपी कोटे से ही जो गन्ना मंत्री बने थे प्रमोद कुमार, उनके ऊपर तो मतपत्र छीनने से लेकर 2 समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने जैसे केस दर्ज थे। सहकारिता विभाग के मंत्री रहे सुभाष सिंह पर तो जानलेवा हमले का केस दर्ज था, लेकिन वो मंत्री बने थे। हालांकि अब उनका निधन हो गया। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी के कुल 14 मंत्रियों में से 8 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। और ये हम नहीं, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। और बाकी की कहानी तो इनके हलफनामे खुद ही बयान कर दे रहे हैं, जो इन्होंने अपने नामांकन के वक्त चुनाव आयोग को दिए। याद करिए कि कैसे उस वक्त नीतीश कुमार को अपने नए मंत्री मेवालाल को पद से हटाना पड़ा।
तो क्या वो दाग अच्छे थे? नहीं थे। तो फिर उस वक्त नीतीश कुमार के पुराने दोस्त सुशील मोदी ने क्यों चुप्पी साध रखी थी? क्या इसलिए कि दागी उनकी अपनी पार्टी के हैं तो दाग अच्छे हैं? और अब क्यों बोल पड़े? क्या इसलिए कि दागी आरजेडी के हैं इसलिए खराब हैं? अरे महाराज, फर्क करना बंद करिए ना अच्छे दागी और खराब दागी का। दागी तो दागी ही है, और दागी को तो सरकार में रहने का हक नहीं दिया जा सकता है ना। बाकी तो मुख्यमंत्री जी, आप तो अपनी छवि को लेकर बड़े सतर्क रहते हैं। साल 2000 में जब आप हफ्ते दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और कुछ बाहुबलियों ने आपके साथ फोटो खिंचवा ली थी, तो आपका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तो फिर अब क्या हुआ? कैसे इतने कमजोर पड़ गए कि बात चाहे बीजेपी की हो या फिर आरजेडी की, जो भी आपके साथ रहेगा आपके ऊपर हावी ही रहेगा। सोचिए महाराज, कब तक सुशासन का ढिंढोरा पीटते रहिएगा? वो ढोल तो कब का फट चुका है। अब आपके ही नेता अपने नेता बगावत पर उतर आए हैं, और ये बगावत अब कार्तिकेय सिंह से भी आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि उसको बर्खास्त करे मंत्रालय से, ऐसा सब मंत्री को जो रखे हुए हैं पार्टी में। और ये कहने से तो आपको माफी नहीं मिल सकती है ना कि आपको कार्तिकेय सिंह के बारे में पता नहीं था। अरे महाराज, जब आपको अपने मंत्री का नहीं पता है तो पूरे प्रदेश का क्या ही पता होगा। बाकी तो आज के लिए शुक्रिया ही रहेगा। देखते रहिए अंक।